हेलो दोस्तों, मैं गोपी श्रीवास्तव और ये मेरा 10th वीडियो है और चैप्टर नंबर 1 CDS का द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद द लर्निंग। चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हो गया था, अब हम लोग 11 से बढ़ते हैं। हर वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उस प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट ग्रोथ के बारे में करेक्ट है। चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक जो है करेक्ट है ग्रोथ के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि शार्प ग्रोथ इज सीन एट द टाइम ऑफ स्पर्ट। मतलब आपको ग्रोथ में एकदम शार्प ग्रोथ देखने मिलेगा, तेज ग्रोथ मिलेगा, बिल्कुल सही है। टाइम स्पर्ट मतलब हो गया उछाल, मतलब कि आप हाइट बढ़ते हुए बच्चों को देख सकते हैं, वेट बढ़ते हुए देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको शार्पली नज़र आएगा। रिटार्डेड का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट, मंथ फिजिकल डेवलपमेंट, रिटार्ड सोशल डेवलपमेंट टू। मतलब अगर मान लीजिए फिजिकल डेवलपमेंट कम होगा तो उस बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी कम हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, अगर वो फिजिकली अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली समाज में भी उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकता, सामाजिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, ठीक ना। फिर अगला है यहाँ पे कि द रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड द प्री एडोलेसेंस इज वेरी हाई। आप यहाँ पे याद रखिएगा, चाहे प्री एडोलेसेंस की बात करें या फिर इन्फेंसी की बात करें, इस समय बच्चों का जो वेट होता है या ग्रोथ होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पे कि इन्फेंसी के समय और प्री एडोलेसेंस मतलब हो गया चाइल्डहुड जो पीरियड होता है उसे हम लोग प्री एडोलेसेंस बोलते हैं। इस समय बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो तेज़ी से होता है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा, ये तीनों पॉइंट राइट हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है द फीलिंग ऑफ द सेम एंड द प्राइड डेवलप्ड इन दिस एज। बच्चों को कब गर्व महसूस होता है, कब शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो वो जो फीलिंग है वो बच्चों में चाइल्डहुड में आ जाता है। ठीक है, चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपका इन कंपेरिजन टू इन्फेंसी, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। बच्चे चाइल्डहुड में ही सेम शर्मिंदगी को महसूस करने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। वोकेबलरी ऑफ द इन्फेंट ऑफ एंड ऑफ द 2 ईयर। बच्चे जब 2 साल के पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका कौन सा वोकेबलरी का कितना वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जैसे 150 वर्ड बच्चे सीख जाते हैं जब वो 2 साल तक अपना कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब 2 साल की उम्र में बच्चे कम से कम 150 वर्ड बोल लेते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ द 6 to 11 ईयर, देखिए 6 to 11 ईयर को हम लोग लेट चाइल्डहुड बोलते हैं और 2 से 6 ईयर को हम लोग अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। बिकम द प्रोपोर्शनेटली थिनर बिकॉज, बच्चे 6 से 11 साल के बीच में बहुत सारे पतले होते हैं, आखिर क्यों होते हैं, तो उनका कारण क्या हो सकता है। डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, क्या वो बहुत से एक्सरसाइज करते हैं। गेन हाइट ड्यूरिंग द दिस पीरियड, बिल्कुल उनका हाइट जो है बढ़ने लगता है, ना कि उनको जंक फूड खाने से, ना कि उनको टेलीविजन देखने से, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनको उस समय हाइट बढ़ता है ना, इसीलिए वो पतले होते हैं। रीजनिंग, क्यूरियोसिटी एंड द ऑब्जर्वेशन एंड द डेवलपमेंट डिपेंड एट द एज ऑफ। बच्चों का जो रीजनिंग होता है, मेंटल जो क्षमता होता है, पावर जो होता है, या उसका उत्सुकता होता है, या ऑब्जर्वेशन क्षमता होता है, देखने के समझने का जो क्षमता होता है, वो किस एज में डेवलप्ड होता है, तो वो बच्चों में 9 ईयर में डेवलप्ड होता है। और 9 ईयर जो है लेट चाइल्डहुड है। मतलब 6 to 11 ईयर क्या होता है, लेट चाइल्डहुड है। मतलब लेट चाइल्डहुड का 9 ईयर में बच्चे रीजनिंग, क्यूरियोसिटी ज़्यादा दिखाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है द डिफिकल्ट एज ऑफ द डेवलपमेंट, कौन सा डिफिकल्ट एज है बच्चों के लिए, तो वो बिल्कुल और बिल्कुल सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो टीनेज ही होता है। टीनेज जो एज है वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। एडोलेसेंस गेट प्लेजर, एडोलेसेंस बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्लेजर में रहते हैं। कब रहते हैं, इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड, बिल्कुल अपने फ्रेंड के साथ तो खुश ही रहेंगे। बाय एग्जामिनिंग देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बिल्कुल अपने बॉडी स्ट्रक्चर को भी वो देखते हैं, साथ में अपोजिट सेक्स को भी देखते हैं, वो उसमें भी वो प्लेजर लेते हैं। इन द कंपनी ऑफ अपोजिट सेक्स, बिल्कुल अपने जैसे कि अगर बॉयज़ है तो गर्ल्स के साथ बहुत ही प्लेजर महसूस करता है। अनकम्फर्टेबल भी महसूस करता है बट प्लेजर ज़्यादा महसूस करता है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बच्चे अपने दोस्त के साथ अपने फिजिक्स को देखकर, अपने अपोजिट सेक्स को देखकर, साथ रहकर या दोस्ती कर कर उसे अच्छा प्लेजर महसूस होता है। लर्निंग के बारे में बात करें तो द मोस्ट अप्रिशिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या हो सकता है, द एक्विजिशन ऑफ स्किल, एक्विजिशन को स्किल को सीखना, या इनकुलिकेशन ऑफ नॉलेज, उपदेश सीखना, नॉलेज के को सीखना या उपदेश को सीखना। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल लर्निंग का मतलब होता है बिहेवियर को चेंज करना या मॉडिफाई करना, ना कि पर्सनल जजमेंट होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर लर्निंग का अगर हम लोग बात करते हैं तो आप समझिए जो मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर में, वो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लर्निंग का।
लर्निंग क्या है? तो लर्निंग बोल रहा है चेंज इन द बिहेवियर, बिल्कुल सही है। आपका बिहेवियर चेंज होना वो लर्निंग है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, बिल्कुल ये लर्निंग आपका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। आप जितना बार रिपीट करते हैं किसी काम को, वो आगे बढ़ते रहता है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, और ये परमानेंट चेंज को भी दिखाता है आपके अंदर, तो इसके आंसर सबका सब होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटिव ऑफ द लर्निंग थ्रू डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बता रहा है कि लर्निंग जो है इंडिकेट करता है डेवलपमेंट को? तो यहाँ है रिकोगनाइजिंग द सिंबल नंबर एंड द अदर थिंग, पहचानना सिंबल को नंबर को, ये चीज़ होगा। या पुटिंग द लॉजिकल एजम्पशन फॉर द सिचुएशन, या कोई लॉजिकली सोचना या एजम्पशन करना किसी बातों को, जैसे लेट एक्स मानना, कुछ भी। तो बोथ 1 और 2 होगा। रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी यूज करना, या फिर पुटिंग लॉजिकल एजम्पशन करना, ये लर्निंग को इंडिकेट करता है। मतलब आप बच्चों में अगर देखेंगे किसी प्रकार का सिंबल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, या नंबर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहचान जा रहा है, या किसी चीज़ को पहचान जा रहा है, तो वो लर्निंग है। या किसी तरह का चीज़ों को एजम्पशन कर रहा है, या लॉजिक कोई बात कर रहा है, तभी वो लर्निंग है। उसके बाद हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चंस, ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू।